Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to solve the numericals of chapter number 1 of grade 9, Physical Quantities and Measurement. इस चैप्टर के टोटल 5 न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन हर एक न्यूमेरिकल के आगे 3 पार्ट्स हैं। तो हम वन बाय वन इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट न्यूमेरिकल, write the number in prefix to power of 10. Mechanical nano oscillator can detect a mass change as small as 10 power minus 21 kg. इसी तरह से दूसरे पार्ट में हमें नियरेस्ट न्यूट्रॉन का डिस्टेंस गिवन है जो कि है 3 × 10⁻18 मीटर, और तीसरे पार्ट में भी हमें डिस्टेंस गिवन है अर्थ और सन के दरमियान में जो कि है 149.6 मिलियन किलोमीटर। वन बाय वन इनके सॉल्यूशन की तरफ हम जाते हैं। पार्ट ए में हमें मेज गिवन है 10 पावर minus 21 kg, और हमने इनको प्रीफिक्सेस ऑफ 10 में कन्वर्ट करना है। तो इसमें आप लोग देखें कि 10 पावर minus 21 kg है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमने kg की वैल्यू पुट कर दी है जो कि है 10 पावर 3। 10 पावर -21 इंटू 10⁻³ और ग्राम उसी तरह से हम लोगों ने नीचे उतारा है। नेक्स्ट स्टेप में आप लोग देख सकते हैं कि बेस सेम है, तो हमने पावर्स को 8 कर दिया है, -21 और +3। -21 +3 हमारे पास -18 आ जाता है जो कि हमारे पास एटो के बराबर है। इसका मतलब ये है कि 10 पावर -21 kg जो है 1 एटोग्राम के बराबर है। ये कैसे कि हमने यहाँ पर kg की वैल्यू पुट की है, फिर उसके बाद बेस सेम थी तो हमने पावर्स को 8 किया, हमारे पास 10 पावर -18 आया है जो कि प्रीफिक्सेस में हमारे पास 1 एटो के बराबर है। सेकंड पार्ट में हमें डिस्टेंस गिवन है 3.00 इंटू 10⁻18 मीटर। तो 10⁻18 हमारे पास एग्जा के बराबर होता है, तो हमने डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेप में कर दिया। 3.00 को मैं सिर्फ 3 भी लिख सकती हूँ, और यहाँ पर 10 पावर 18 की जगह मैंने लिख लिया एग्जा और मीटर। उसी तरह से एग्जा को कैपिटल ई से डिनोट किया जाता है, इसी वजह से मैं इसको 3 EMB लिख सकती हूँ, और मीटर को स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। तो 3 × 10⁻18 मीटर जो है वो 3 एग्जा मीटर के बराबर है, क्योंकि एग्जा 10 पावर +18 होता है। थर्ड पार्ट में डिस्टेंस हमें गिवन है 149.6 मिलियन किलोमीटर। अब मिलियन हमारे पास प्रीफिक्सेस में नहीं है, लेकिन हमें पता है कि मिलियन 10 पावर 6 के बराबर होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में 149.6 मिलियन की जगह मैंने 10 पावर 6 और किलो की जगह 10 पावर 3 पुट किया है, क्योंकि प्रीफिक्सेस में हमारे पास किलो 10 पावर 3 के बराबर होता है। नेक्स्ट स्टेप में बेस सेम होने की वजह से 10 पावर 6 और 10 पावर 3 इन दोनों की बेस सेम होने की वजह से मैंने इनकी पावर्स को 8 कर दिया, 6 + 3 आ गया 9। ये बन जाता है आपके पास 10 पावर 9। 10 पावर 9 हमारे पास गीगा के बराबर है प्रीफिक्सेस में, तो ये आंसर आ गया 149.6 गीगा मीटर। इन न्यूमेरिकल नंबर 2, स्टेटमेंट इज़ एन एंगस्ट्रॉम, जो कि यूनिट ऑफ लेंथ है। एटॉमिक लेवल पर जो हम यूनिट ऑफ लेंथ लेते हैं वो एंगस्ट्रॉम लेते हैं, जो कि 10 पावर -10 मीटर के बराबर होता है। ये लिखा हुआ है कि हाउ मैनी नैनोमीटर्स आर इन 1 एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम में कितने नैनोमीटर हैं, कितने सेकंड पार्ट में है कि कितने फेम्टोमीटर या फर्मीज़ हैं। फेम्टोमीटर या फर्मी भी यूनिट ऑफ लेंथ है, जो कि हम न्यूक्लियर फिज़िक्स में न्यूक्लियर लेवल पर लेते हैं। फिर उसके बाद लिखा हुआ है तीसरे पार्ट में हाउ मेनी एंगस्ट्रॉम्स आर इन 1 मीटर। 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम्स हैं। तो वन बाय वन हम इन तीनों पार्ट्स के सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। अब ए पार्ट में देखें आप लोग, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10 पावर -10 मीटर, ये तो हमें गिवन है। हमने बताना है कि एक एंगस्ट्रॉम में कितने नैनोमीटर हैं। चूँकि प्रीफिक्स नैनो का इस्तेमाल हुआ है, तो वी मस्ट नो कि नैनो किसके बराबर होता है।
नैनो 10 पावर -9 के बराबर होता है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में 10 पावर -10 को स्प्लिट करेंगे, क्योंकि 10 पावर -10 को मैं मीन्स के -10 को मैं -1 और -9 लिख सकती हूँ। -9 -1 आपके पास -10 ही बनता है। चूँकि मुझे -9 अलहदा चाहिए, इसलिए मैं इसको स्प्लिट करूँगी, इसको तोड़ूँगी -1 × 10⁻⁻9 में। नेक्स्ट स्टेप में 10 पावर -1 उसी तरह से नीचे उतर गया और 10 पावर -9 की जगह मैंने लिख लिया नैनो, और ये मीटर उसी तरह से। इसका मतलब ये हुआ कि एक एंगस्ट्रॉम जो है वो 10 पावर -1 नैनोमीटर के बराबर है। याद रखें कि नैनो स्मॉल एन से डिनोट किया जाता है, कैपिटल एन से न्यूटन को डिनोट किया जाता है। अब 10 पावर -1 पावर में -1 है, वे मैं इसको 1/10 भी लिख सकती हूँ, क्योंकि हमारे पास मैथ्स में एक रूल होता है। उस रूल के अकॉर्डिंग अगर a की पावर -1 है तो आप इसको 1/a भी लिख सकते हैं। यही वाला रूल मैंने यहाँ यूज़ किया है। 10 पावर -1 को मैंने 1/10 लिखा है। नेक्स्ट में हमें ये फाइंड आउट करना है कि एक एंगस्ट्रॉम में कितने फेम्टोमीटर या कितने फर्मीज़ हैं। फर्मी वो यूनिट है लेंथ का जो कि न्यूक्लियर फिज़िक्स में इस्तेमाल होता है। तो हमें जो गिवन है 1 एंगस्ट्रॉम = 10⁻⁻10 मीटर, इसी को इस्तेमाल करके मैं आगे जाऊँगी। अब चूँकि यहाँ पर फेम्टो या फर्मी का वर्ड यूज़ हुआ है, तो फेम्टो हमारे पास होता है बच्चे 10 पावर -15 के। तो यहाँ पर चूँकि -10 के वन है, तो मैंने दोनों तरफ -5 को मल्टीप्लाई कर देना है ताकि पावर में मेरे पास -15 आ जाए। अब इक्वेशन की इक्वालिटी को बैलेंस कर रखने के लिए हम अगर कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 एंगस्ट्रॉम उसी तरह से हमने इसके साथ 1 के साथ 10 पावर -5 मल्टीप्लाई कर दिया है। इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप में 10 पावर -10 उसी तरह से नीचे उतरा और हमने 10 पावर -5 इसके साथ मल्टीप्लाई किया। मीन्स कि ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 है, इसके दोनों तरफ हमने 10 पावर -5 को मल्टीप्लाई किया है। नेक्स्ट स्टेप में आप लोग देखें कि -5 और -10 हमारे पास -15 बन जाता है। तो 10 पावर -5 एंगस्ट्रॉम = 10 पावर -15 मीटर। तो 10 पावर -5 एंगस्ट्रॉम = 10 पावर -15 की जगह हमने फेम्टो लिख लिया, क्योंकि हमारे पास फेम्टो जो है वो 10 पावर -15 के बराबर होता है। तो ये हमारे पास आ गया 10 पावर -5 एंगस्ट्रॉम = 1 फेम्टोमीटर। तो हमें ये बताना है कि एक एंगस्ट्रॉम में कितने फेम्टोमीटर हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 10 पावर -5 एंगस्ट्रॉम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम दूसरी तरफ लेकर जाके इसको डिवाइड कर देंगे। हमारे पास बन जाएगा 1 एंगस्ट्रॉम = 1 डिवाइडेड बाय -5। ये -5 मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ डिवाइड हो गया है 1/10 पावर -5 फेम्टोमीटर। अब हम इसके पार्ट नंबर सी की तरफ जाते हैं। हाउ मैनी एंगस्ट्रॉम्स आर इन 1 मीटर। इसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। एक एंगस्ट्रॉम होता है 10 पावर -10 मीटर के बराबर। मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इसको मैं एक्सचेंज करती हूँ। मैं 10 पावर -10 मीटर की = 1/1 एंगस्ट्रॉम भी लिख सकती हूँ। मीन्स के A = B करूँ या B = A करूँ, एक ही बात है। ये 10 पावर -10 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। 1 मीटर = 1/10 पावर -10 एंगस्ट्रॉम। तो ये 1/10 पावर -10 है, ऊपर जाएगा ये 10 पावर +10 बन जाएगा। मीन्स कि 1 मीटर जो है वो 10 पावर +10 एंगस्ट्रॉम के बराबर है। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द न्यूमेरिकल नंबर 3। द स्पीड ऑफ लाइट इज c = 299,792,458 मीटर पर सेकेंड। हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है और फिर एक्सप्रेस द स्पीड ऑफ लाइट इनटू 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमने फिर इसी को 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स और 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में इस एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जैसे स्पीड ऑफ लाइट जो हमें गिवन है, पॉइंट उसमें नहीं था। हमने पॉइंट को लास्ट डिजिट के बाद कंसिडर किया और यहाँ से हमने पॉइंट उठाया है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद मूव करवाया है। चूँकि हमने इसको 8 स्टेप्स पीछे मूव करवाया है, इसलिए हमने × 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड लिखा है। मीन्स के क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है कि हमने
इस स्पीड ऑफ लाइट को साइंटिफिक नोटेशन में लिख लिया या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। सेकंड, उसमें ये कहा गया है कि इसको राउंड ऑफ करें अप टू 4 डिजिट्स। ठीक है, मीन्स के डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स तक आपने इसको राउंड ऑफ करना है। टोटल 5 हो जाएंगे और डेसिमल के बाद 4, तो 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमने इसको राउंड ऑफ किया है। ठीक है, मीन्स के ऊपर वाले एक्सप्रेशन में से हमने सिर्फ पहले 5 डिजिट्स लिए हैं, 1 2 3 4 5, अगले वालों को हमने नहीं लिखा। ठीक, वो सारे हमने इग्नोर कर दिए। तो ये हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स का एक एक्सप्रेशन बन गया है। C = 2.9979 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर नेक्स्ट में कहा गया है कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आपने इसको राउंड ऑफ करना है। तो यहाँ पर आप लोग देखें, C = 2.9979 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हम लोगों ने नीचे उतारा है। राउंड ऑफ जब किया तो 2.99 को हम 3 भी लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली। C = 3.00 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक जो है ये हम लोगों ने ये आंसर एक्सप्रेस किया है। न्यूमेरिकल 4 बहुत सिंपल है और ये बहुत से पेपर्स में आता भी है। इसके लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं जो हम लोगों ने फॉलो करनी होती हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ 10। आपको ये 5 प्रीफिक्सेस में वैल्यूज क्वेश्चन गिवन है, आपने पावर ऑफ 10 में बताना है। जैसे 7 नैनोमीटर, 96 मेगावाट, 2 गीगाबाइट, 43 पिकोफैरेड एंड 2 मिलीमीटर। तो इसके लिए वी मस्ट नो द वैल्यू ऑफ प्रीफिक्सेस। हमें पता होना चाहिए कि नैनो की क्या वैल्यू है, मेगा की क्या है, गीगा, पिको, मिली। ये सारी प्रीफिक्सेस की वैल्यूज़ अगर हमें प्रॉपर याद हैं तो हम आसानी से चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स या चैप्टर 1 से आने वाले MCQs को सॉल्व कर सकते हैं। इन न्यूमेरिकल्स का आंसर एक एक स्टेप में सॉल्व हो जाता है। सबसे पहले न्यूमेरिकल 4 का ए पार्ट है 7 नैनोमीटर। तो नेक्स्ट स्टेप में 7 उसी तरह से नैनो की जगह हम लोगों ने लिख लिया है 10⁻⁻9 और ये मीटर उसी तरह से। मीन्स कि हमारे पास जो प्रीफिक्स थी नैनो, सिर्फ उसी की वैल्यू पुट की है जो कि है 10⁻⁻9। सेकंड है 96 मेगावाट। मेगा होता है 10⁻6, 96 × 10⁻6 वाट। ये हमने सिर्फ मेगा की वैल्यू पुट की है क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि हमने पावर ऑफ 10 में आंसर को लिखना है। नेक्स्ट इज 2 गीगाबाइट। गीगा होता है 10⁻9। याद रखें, नैनो 10⁻⁻9 है और गीगा 10⁻+9 है। इन क्वेश्चंस में सिर्फ प्रीफिक्स की वैल्यू लिखनी है और जो मेंटीसा है मीन्स को जो कांस्टेंट वैल्यू है 2 उसी तरह से और आगे जो यूनिट है बाइट उसी तरह से। नेक्स्ट डी पार्ट में 43 पिको फैरेड। पिको है 10⁻⁻12। ठीक, 43 × 10⁻⁻12 फैरेड। नेक्स्ट इज 2 मिलीमीटर। मिली होता है 10⁻⁻3। 2 मिलीमीटर को हम लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁻3 मीटर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 5। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। mass of bacterial cell 0.000000005 kg and diameter of sun 1,390,000,000 मीटर। हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म वो फॉर्म होती है जिसमें पॉइंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होता है और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट को लगाने के लिए हम यहाँ से पॉइंट को मूव करेंगे 5 की तरफ और जितने स्टेप्स हम आगे मूव करेंगे उतना हम × 10⁻⁻ लगा देंगे। नेक्स्ट में भी यहाँ पर भी आपने पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद मूव करवाना है तो आप पॉइंट को बैकवर्ड मूव करवाएंगे। 1.39 में आप आंसर लेकर आएंगे। इसके प्रॉपर सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। मेस जो हमें गिवन है हमने डेटा में लिखा मेस = 0.000000005 kg। अब पॉइंट यहाँ पर कहीं ये है पॉइंट 0 के बाद तो हमने इसको मूव करवाना है 5 तक। तो हम इसको 12 स्टेप्स आगे लेकर जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
12 स्टेप्स चूँकि हमने पॉइंट को आगे मूव करवाया है तो हमने पावर में लिखा है -12। जब हम पॉइंट को आगे मूव करवाते हैं तो पावर में माइनस लगाते हैं, जब हम पॉइंट को पीछे की तरफ मूव करवाते हैं तो पावर में प्लस लिखते हैं। अगर ये रूल याद हो जाए तो साइंटिफिक नोटेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना वैल्यूज़ को बहुत आसान हो जाता है। डायमीटर नेक्स्ट में हमें गिवन है 139000000 मीटर। यहाँ पर पॉइंट कहीं भी नहीं है। याद रखें कि अगर पॉइंट नहीं गिवन होता है तो हम उसको लास्ट डिजिट के बाद कंसिडर करते हैं और यहाँ पर हम पॉइंट को यहाँ पर कंसिडर करते हैं और यहाँ से मूव करवाते हैं पॉइंट को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेप्स पीछे। तो जब पॉइंट को पीछे मूव किया तो पावर में प्लस लगाया और जब पॉइंट को आगे मूव किया तो पावर में माइनस लगा देना है। ये सिंपल सा रूल है साइंटिफिक नोटेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए। ये कंप्लीट सॉल्यूशन है न्यूमेरिकल्स ऑफ यूनिट 1 के, जो कि है फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट ऑफ ग्रेड 9। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 2 के एग्जाम्पल असाइनमेंट्स और न्यूमेरिकल्स की तरफ जाएंगे। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें।